जयराम रमेश ने कहा कि लंबी दूरी के सफर में कभी कभी ब्रेकर आ जाते हैं। अरे रमेश जी, ये ब्रेकर नहीं है भैया, ये पूरा खाई है जो पूरे इंडिया अलायंस को ही ले डूबेगा। और अगर टीएमसी कांग्रेस को बंगाल में फिर से पनपने का मौका देती है तो हो सकता है कि उसे लोकसभा और विधानसभा दोनों में नुकसान उठाना पड़े। आज हो ही गया जिसका डर था। इंडिया एयरलाइंस की एकता वाले बैलून की हवा निकल गई। हम सब एक हैं, हम हराएंगे मोदी को। अरे चलो, ऐसे हराओगे मोदी को। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज दीदी ने यह ऐलान कर दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उनके इस फैसले से पूरे इंडिया गठबंधन की एकता को झटका लगना तय है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही थी सीटों को लेकर। टीएमसी कांग्रेस को 2 सीट देना चाह रही थी। कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया तो दीदी ने भी ऐलान कर दिया, एकला चलबो रे, एकला चलबो रे। चलिए अब यह बताता हूं यह सब हुआ क्यों। पश्चिम बंगाल भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां लोकसभा की करीब 42 सीटें हैं। देखिए, मैं ये बात शुरू से कह रहा था, ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उससे नीचे कोई नहीं चाहते। राहुल अलग, नीतीश अलग, ममता अलग, सबके अलग अलग ही स्वर हैं, सब अलग ही राग अलाप रहे हैं। जहां तक सवाल है ममता का, तो वो शुरू से एक ताकतवर नेता रही है। उनका भी सपना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की ही दावेदारी है, ये तो आप मान के चलिए। ममता को लगा इंडिया गठबंधन में जाने से उनका नुकसान ही है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में पहले से बहुत दावेदार है पीएम पद के लिए, तो वहां की सीट तो खाली नहीं है, ये मेरा मानना है। और पीएम पद या कोई बड़ा पद न मिलने के कगार में टीएमसी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना नुकसानदायक ही माना जाना चाहिए, और वो मान भी रही हैं। क्योंकि बंगाल में कांग्रेस की ज्यादा पकड़ तो वैसे भी नहीं है, और अगर टीएमसी कांग्रेस को बंगाल में फिर से पनपने का मौका देती है तो हो सकता है कि उसे लोकसभा और विधानसभा दोनों में नुकसान उठाना पड़े। इससे तो बेहतर यह होगा कि टीएमसी खुद अपने दम पे बंगाल में चुनाव लड़े और अच्छी सीट पाके फिर इंडिया गठबंधन में समझौता करे, वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोई पार्टी जहां पर पहले से मजबूत है वो क्यों दूसरे पार्टी को अपनी सीट देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाएगी। भारतीय राजनीति के कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो राजनीतिक दिग्गज माने जाते हैं, जैसे लालू, नीतीश, मायावती, ममता। इन सब ने अपने हिसाब से ये खासकर में नोट करिएगा, अपने हिसाब से भारतीय राजनीति को दिशा दशा दिखाई है। जहां तक बात है मायावती, ममता और नीतीश का, तो इनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर लोकसभा में अच्छी सीटें आती हैं, जो पार्टी या गठबंधन इनको अच्छा पद या ऑफर देगा, वो इनके लिए फायदेमंद है। चाहे वो बीजेपी में भी जा सकती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन किसी में भी जा सकती है। इनके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से इनका अभी इंडिया एयरलाइंस में जाना, अपनी सीटें कांग्रेस या किसी और एयरलाइंस मेंबर को देना घाटे का सौदा है, ये इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी है। इसी सब पर ममता ने अपनी राय रखी और बोली, हमने पहले ही कांग्रेस को कहा था कि वो 300 सीटें पर चुनाव लड़े, क्षेत्रीय पार्टियों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दे। ममता ने आगे कहा कि हमने जो सुझाव दिए थे उसे भी नकार दिया गया, इसके बाद ही हमने अकेले जाने का फैसला किया है। इसी सब पर अधीर रंजन जी ने कहा कि 2 सीटें तो हम तब भी जीते थे, हमें टीएमसी की भीख नहीं चाहिए। अधीर जी ने ममता को अवसरवादी कहा। यह मान के चलिए कि अधीर रंजन और ममता में लड़ाइयां चलती रहती है, मौखिक लड़ाइयां। इस सब पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लंबी दूरी के सफर में कभी कभी ब्रेकर आ जाते हैं। अरे रमेश जी,
ये ब्रेकर नहीं है भैया, ये पूरा खाई है जो पूरे इंडिया एयरलाइंस को ही ले डूबेगा। देखिए आगे आगे होता है क्या क्या। लड़ाई तो अभी बस चालू ही हुआ है। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।